तो आओ अपनी ताकत आजमाए, अखंड भारत पर फिर चलकर फिर से भगवा लहराए। आज सब आजाद हैं तो जातियों में बट रहे, दलित बन सवर्ण बनकर तुम परस्पर लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे दोबारा इतनी देर सुनने के बावजूद भी इन्होंने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वो एक बार मैं किसी वहां पर गया था सर्कस देखने, तो वहां पर एक आदमी सर्कस दिखा रहा था जो 70 रोटी खाता था। उसने कहा कि 100 रुपए में मैं सर्कस दिखाता हूं, तो मैं वहां पर गया, 100 रुपए दिया, उसको 70 रोटी खाई, फिर 100 रुपए दिया, 70 रोटी खाई। लेकिन फिर मैं शाम को जब उसके घर गया तो फिर वो रोटी खा रहा था। मैंने पूछा कि भाई रोटी क्यों खा रहा है? कि सारे दिन काम ही करूंगा क्या, सर्कस ही दिखाऊंगा क्या, कभी तो रोटी खाऊंगा ना। तो जो इतनी देर में काम कर रहा था वो मेरा काम था, अब मैं रोटी खा रहा हूं, ऐसे मान लो जो जिसके लिए मैं आया हूं। ये शिक्षा का मंच है, ये राजनीति का मंच नहीं है। लेकिन जब राजनीतिक लोग शिक्षा देने का काम करने लग जाएं तो फिर शिक्षकों को राजनीति का काम भी करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में एक रैली आई थी। उस रैली में किसी एक महान पंडित ज्ञानी आए थे वहां पर, जो हमें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे थे। भाई साहब, मैं ऐसे मुद्दे बोलता नहीं, लेकिन बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि कौन लोग हैं वो जानते क्या है हिंदू और हिंदुइज्म के बारे में। इसलिए गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और क्रोध उस व्यक्ति पर नहीं आ रहा, वो तो अनपढ़ है, उसे क्या पता हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। क्रोध उन लोगों पर आ रहा है जो आपकी तरह सुन रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन पर तालियां बजाई। इसलिए, और हम क्यों नहीं बोले उसके ऊपर? क्योंकि हम जातियों में डिवाइड हैं। अगर वो जाट के खिलाफ बोलता तो शायद जाट खड़े हो जाते, यादव के खिलाफ बोलता तो यादव खड़े हो जाते, ब्राह्मण के खिलाफ बोलता तो ब्राह्मण खड़े हो जाते। लेकिन ऐसे लोग दूसरे वोटों के लिए पूरे धर्म के ऊपर टारगेट करते हैं। इसलिए कोई नहीं बोला, इसलिए कहता हूं मैं, ठोकते हो जातियों के नाम पर तुम छातियां, बड़ा गर्व है तुम्हें तुम्हारी जातियों पर। ठोकते हो जातियों के नाम पर तुम छातियां, धर्म दिखता ना मुझे बस दिख रही है जातियां। खूब देते हो दुहाई तुम यहाँ निज जात की, भूल बैठे हो सभी तुम बात बीती रात की। भूल बैठे मंदिरों को किस तरह तोड़ा गया, हिंदुओं के जय रथों को किस तरह तोड़ा गया। आज सब आजाद हैं तो जातियों में बट रहे, दलित बन सवर्ण बनकर तुम परस्पर लड़ रहे हैं। अगर तुम लड़ते नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमारे धर्म के खिलाफ बात करने की। दम है तुम्हें जात का तो आओ तुम ललकार दो, बड़ी अहंकार है तुम्हें तुम्हारी जातियों पर। मैं कहता हूं, तुम्हें काम बताता हूं, एक सब युवा है इसलिए कह रहा हूं। दम है तुम्हें जात का तो आओ तुम ललकार दो, इस धरा के दुश्मनों को ठोकरों से मार दो। आओ मेरे साथ में तुम पूर्वजों की आन हेतु, देश के यशगान हेतु, धर्म के उत्थान हेतु। ओ भीम आर्मी वालों, लोगों ने अपने अपने जातियों की सेनाएं बना रखी है। तब कहता हूं कि ओ भीम आर्मी वालों, साधु माता के लालों, ओ परशुराम के फरसे की ओ धार बताने वालों, ओ तेजा जी के साहस की जयकार लगाने वालों, माँ दुर्गा की, माँ करणी की जयकार लगाने वालों, आ जाओ दम है तो आओ अपनी ताकत आजमाए, अखंड भारत पर फिर चलकर फिर से भगवा लहराए। वे भगवा जिसके खातिर अपने पुरखों ने बलिदान दिया, वो भगवा जिसके खातिर हमने तन मन धन सब दान किया, वो भगवा जिसे ओढ़कर के निर्बल में बल आ जाता है। भगवा को देख दुश्मनों में ये उथल पुथल मच जाता है। फिर एक बार अपनी ताकत आजमाएं, फिर एक बार इस दुनिया पर फिर से भगवा लहराएं, हो जाए एक और जग को भगवा की भाषा समझा दे। आ जाओ एक और फिर से भगवा का बल बतला दे। और तोड़ा जिसने था, हमारे मंदिर को तोड़ा था किसी ने, आज मंदिर बन गया, पता नहीं वो कौन सी कब्र में सड़ रहा होगा अभी तक। तोड़ा जिसने था राम मंदिर हमारा, अबे कब्र से निकल और देख ले हमारे काम को। सदियों के बाद भी प्रणाम करता है विश्व राम जी के पावन परम पुण्य धाम को।
तो कोसी से हजारों लाखों बार की गई महेश, कोई भी मिटा न पाया राम जी के नाम को। आज करते हैं जो विरोध राम मंदिर का, एक दिन वे भी पूजेंगे हमारे राम को। और मंदिर पर फैसला आया तो किसी ने बयान दिया हैदराबाद से, मैं नाम नहीं लूंगा वरना मेरी जुबान गंदी हो जाएगी, लेकिन कहता हूं उसने कहा कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताते रहेंगे कि 6 दिसंबर 1992 को तुमने बाबरी का ढांचा गिराया था। मैं कहता हूं कि तुम क्या बताओगे, हम न तो खुद भूलेंगे न तुम लोगों को भूलने देंगे। हम याद दिलाते रहेंगे कि हमने 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। और क्यों भूले, सत्यम शिवम सुंदरम का भवन भव्य जिसने गिराया, बोलो उसे भूल जाए क्या? भूल जाए कार सेवकों पे चली गोलियों को जिनने चलाई, बोलो उसे भूल जाए क्या? और राम की सलोनी छवि देखने पे प्रतिबंध जिसने लगाया, बोलो उसे भूल जाए क्या? इस युद्ध में थे जो भी बाबरे के पैरोकार, बाबरे के वंशजों को, बोलो भूल जाए क्या? भूल कैसे जाए हम संघर्ष के इतिहास को, अवध की परतंत्रता के उस बुरे एहसास को। भूल कैसे जाए तुमने मंदिरों को तोड़कर, अनगिनत ढांचे बनाए मंदिरों को तोड़कर। भूल कैसे जाए हम श्री राम जी की कैद को, भूल कैसे जाए बोलो उस मजहबी खेल को। भूल कैसे जाए हिंदू धर्म के अपमान को, सैकड़ों बलिदान देकर के मिले सम्मान को। भूल कैसे जाए बोलो उस मजहबी संग्राम को, भूल सकते हैं नहीं हम क्रूर बाबर नाम को। लेकिन कहता हूं कि जो हमारी थी, बरसों से थी, बरसों है, आगे भी रहेगी। जो हमारी थी हमारी हो रही है, देख लो। जन्मभूमि राम जी की हो रही है, देख लो। राम का दरबार देखो फिर सजाया जा रहा, भव्यता से पूर्ण फिर मंदिर बनाया जा रहा। और हो रही तकलीफ जिनको राम के यश गान से, वे निकल जाए हमारे देश हिंदुस्तान से। पुकारती 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 मां भारती, कुछ पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यही कहूंगा कि राम नाम के नारे तुमने बहुत लगाए और लगाओ। अब मंदिर बन रहा है, पूजिए, लेकिन कुछ और काम करना अभी तक। राम नाम के नारे तुमने बहुत लगाए और लगाओ। सोए सिंह सपूतो जागो, जो सोए हैं उन्हें जगाओ। अभी बहुत से काम अधूरे बाकी जिनको पूरा करना, दादा नाना छोड़ गए जो उन कामों को पूरा करना। बोलो हिंदू परंपरा को विश्व पटल पर कौन रखेगा, सच को पूरी ताकत से दुनिया के सन्मुख कौन रखेगा। बोलो बोलो योद्धाओं, अब उस गुंबद पर कौन चढ़ेगा, कोठारी बंधु जैसे इतिहास बताओ कौन गढ़ेगा। कोठारी बंधु जैसे इतिहास बताओ कौन गढ़ेगा। और आखिर में यही कहूंगा कि धर्म युद्ध के चक्रव्यूह में अर्जुन बनकर कौन लड़ेगा। मथुरा में फिर मंदिर बनाने, बोलो आगे कौन बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।